नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी हेल्दी पे। आज मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ ये डाइट शेयर करने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अस्थमा के पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर आपको अस्थमा है या आपके घर पे किसी को अस्थमा है तो आपको ये फूड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। उससे पहले अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब कभी भी पेशेंट को अस्थमा होता है तो उसके शरीर में म्यूकस सेक्रीशन बढ़ जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे फेफड़ों में बनता है और यह फेफड़ों की हेल्प करता है कि वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, नॉर्मली अपना काम कर सके। बट जब ये म्यूकस एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये बलगम के रूप में मुंह से बाहर आता है। एंड अस्थमा के पेशेंट में ये म्यूकस जब बढ़ने लग जाता है तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आज हम ऐसे फूड आइटम्स की बात करेंगे जो हमारे शरीर में म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और आप अनजाने में ही उसको डेली लाइफ में ओरली कंज्यूम कर रहे हो। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका दुख वही लोग बता सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सांस ऐसी चीज है जो आपको हर सेकंड लेनी है। बट अगर आप उसको लेने में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती है। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो अस्थमा की पेशेंट है बट वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही है और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। इसका रीजन है कि उन लोगों को पता है कि उनको कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है एज एन अस्थमेटिक पेशेंट और क्या डाइट उन्हें ऐड करनी है। बट आपको हम ये फ्री में आज बताएंगे और जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा कि आप एक अच्छी लाइफ, स्वस्थ जीवन जी सकें। जो सबसे पहले फूड आइटम है वो है पीनट्स, मूंगफली। ऐसा देखा गया है अस्थमा के पेशेंट्स में मूंगफली के लिए भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप होता है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। मूंगफली में ऐसे प्रोटीन पाया जाता है जिसके अगेंस्ट हमारा जो रोगों से लड़ने का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो एक इम्यून रिएक्शन डेवलप करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पीनट को, जो पीनट में प्रोटीन है, उसको ऐसे बिहेव करता है कि ये बाहर से जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इन्फेक्शन पैदा करने वाला कीटाणु हमारे शरीर में आ गया है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इस केस में वो टारगेट करता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम। उसमें क्या करेगा वो, उसमें जो श्वास नलियां होती हैं उसमें सोजिश उत्पन्न कर देता है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ब्रेड। यस, व्हाइट ब्रेड। जो व्हाइट ब्रेड है वो म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ा देता है हमारे फेफड़ों में। और अस्थमा के पेशेंट जब व्हाइट ब्रेड खाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके फेफड़ों में भी चांसेस है कि म्यूकस ज्यादा बनने लग जाए। अब म्यूकस ज्यादा बनने लग जाएगा तब क्या होगा, तब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारे श्वास नलियां हैं उसमें ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होने लग जाएगा और पेशेंट को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा सांस लेने के लिए। और अस्थमा के पेशेंट्स में पहले से ही एक सेंसिटिविटी रहती है इस तरह के फूड आइटम्स के लिए। पैक्ड नॉन-वेज मार्केट में बहुत सारी फॉर्म्स में मिल जाते हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कि इसमें ऐसे कुछ फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्लस ये जो है म्यूकस की सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल दैट इज नॉट गुड फॉर अस्थमा पेशेंट। तो अगर आपको अस्थमा है तो ऐसे पैक्ड नॉन-वेज मीट से आप दूर। जो फूड आइटम है वो है फास्ट फूड। यस, अगर आप पुअर क्वालिटी का खाना खाते हो तो वो पुअर क्वालिटी का जो खाना है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देने वाला, ऊपर से वो आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा वीक कर देगा। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, तो अगर आप उसको फास्ट फूड जैसा फूड आइटम देंगे तो डेफिनेटली कंडीशन को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा। नेक्स्ट जो है फास्ट फूड कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है और कॉन्स्टिपेशन जब पेशेंट को होती है, कब्ज जब पेशेंट को होती है तो अस्थमा के पेशेंट के सिम्टम्स, लक्षण जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड, आपने नोटिस किया होगा जब आपको भूख नहीं लगती है तो आपके मुंह में लार ज्यादा बनने लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। जब कभी भी आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन होती है तो म्यूकस का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है और आप जो है जब भी आप फास्ट फूड लेते हो तो ये म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ाएगा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आपको अस्थमा है तो अवॉइड करें फास्ट फूड को। नेक्स्ट फूड आइटम है एग। एग बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है और ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी है। बट अगर आपको अस्थमा है ना तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो भी फूड आइटम्स कफ दोषा को बढ़ाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, वो अल्टीमेटली हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास नलियां हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं। कफ जो है, कफ म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाता है जिससे कि म्यूकस जो है ज्यादा श्वास नलियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है।
दूसरी एक थ्योरी जो एग्स से रिलेटेड है वो ये है कि एग्स में एक प्रोटीन होता है जो एस्थमेटिक पेशेंट में इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करता है एंड अल्टीमेटली वो क्या है, सोजिश उत्पन्न करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उस केस में ये टारगेट करते हैं जो श्वास नलियां हैं उनको, और उनमें सोजिश होती है तो डेफिनेटली पेशेंट में जो है सीटी की आवाज का बढ़ना, छाती में टाइटनेस का फील होना और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इस तरह के लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोडियम ले रहे हो किसी भी रूप में, पैक्ड फूड ले रहे हो, जब बहुत ज्यादा सॉल्ट आप डेली अपने फूड में ले रहे हो, तो ये क्या करता है, लेटर ऑन शरीर में सोजिश को बढ़ाता है एंड फर्दर म्यूकस की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। इससे क्या होता है, इससे जो अस्थमेटिक पेशेंट है उसकी कंडीशन जो है वो और ज्यादा बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक नॉर्मल लिमिट में सोडियम लें, बहुत ज्यादा सोडियम ना लें और पैक्ड फूड जितना हो सके अवॉइड करें। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड की हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।